सभी को जय मसीह की। आज का जो मेरा विषय है वो है कि परमेश्वर को हमें कैसे प्रेम करना चाहिए, जिसके लिए मैं मरकुस 12 का 28 से 34 से शुरू करना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह ने पहले सदूकियों का मुंह बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा शास्त्रियों ने कि यीशु मसीह ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया और अच्छी रीति से जवाब दिया है, तो उन्हें परखने के लिए, यीशु मसीह को परखने के लिए वो पूछते हैं कि मुख्य आज्ञा कौन सी है, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी। तो यीशु मसीह इससे पहले कि अपनी टीचिंग को बताते, अपनी शिक्षा को बताते कि कौन सी मुख्य आज्ञा है, तो उससे पहले वो इस बात को शुरू करने से पहले, इस वचन को शुरू करने से पहले इस वचन को पुराने नियम से जोड़ देते हैं, जो कि लिखा है, इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, जो कि हम पुराने नियम में पाते हैं व्यवस्था विवरण 6:4 में कि परमेश्वर एक ही है। और इस्राएल परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को कहा गया है, जो परमेश्वर की निज प्रजा है उसको कहा गया है कि इस्राएल सुन, परमेश्वर एक ही प्रभु है। फिर यीशु मसीह अपनी मुख्य बात बताते हैं कि मुख्य आज्ञा कौन सी है। फिर क्या कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। तो यहाँ पे हम सारे वर्ड 4 बार देखते हैं। बाइबल में यदि कोई बात 2 बार मेंशन की जाती है तो वो बहुत ध्यान देने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे सारे वर्ड हम 4 बार पाते हैं। तो यानी कि ये बात कितनी ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर को हमें 4 चीज़ों से प्रेम रखना है। ये भी पुराने नियम की टीचिंग को जोड़ते हुए उसमें एक वर्ड और ऐड करते हुए यीशु मसीह आगे के बारे में बताते हैं। तो पुराने नियम में क्या लिखा है इसके बारे में, उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है, बुद्धि से भी प्रेम करना है। तो हमें यीशु मसीह से कैसे, परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, 4 चीज़ों से प्रेम करना है। पहला मन, दूसरा प्राण, तीसरा बुद्धि और चौथा शक्ति के साथ। ये पहली मुख्य आज्ञाओं में से पहली है। फिर दूसरा यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। पहली आज्ञा बता दी यीशु मसीह ने कि अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से प्रेम रखना, और दूसरी ये है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये 2 ही आज्ञा हैं जो कि मुख्य आज्ञा हैं। शास्त्री ने जब सुना तो वो कहता है कि हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है, उसे छोड़ कोई और नहीं। तो शास्त्री मतलब यीशु मसीह की टीचिंग को सुनते हुए कहते हैं कि सही बोला है यीशु मसीह ने, एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़कर कोई है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने वो बात को पुराने नियम से जोड़ते हुए उन्हें अच्छी रीति से समझाई और वो समझ गया। आगे के वचनों में हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, सेम टू सेम वो वचनों को रिपीट करते हुए बताता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि उस यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको पूरी तरीके से समझ में आ गया। वो कहता है कि उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना कैसा है, ये होम बलियों और बलियों से बढ़कर है। तो यदि हम परमेश्वर को सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रेम रखते हैं और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो यानी कि हम होम बलियों और बलियों से भी बढ़कर भेंट उनको चढ़ाते हैं। यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो पुराने नियम में होम बलियों को चढ़ाया जाता था। यदि किसी ने कोई पाप किया होता था तो उस पाप की क्षमा के लिए, उस पाप के प्रायश्चित के लिए वो होम बलि चढ़ाया जाता। तो होम बलि जिसमें पशुओं की बलि को चढ़ाया जाता था। तो अब यहाँ पे भी यीशु मसीह ने पुराने नियम की बातों को जोड़ते हुए उनको क्लियर करते हैं कि इन सब से भी बढ़कर क्या है, परमेश्वर को सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यही 2 मुख्य आज्ञा हैं।
फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो शास्त्री ने कैसे उत्तर दिया? समझ से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। यीशु मसीह ने इस तरीके से उत्तर दिया कि उससे किसी को पूछने का कुछ साहस ना हुआ। और उस शास्त्री ने कैसे उत्तर दिया? समझ से, कि जो यीशु मसीह ने उसे समझाया, उसने उसे समझा और समझ के साथ उत्तर दिया। तभी यीशु मसीह ने उसे कहा, तू जो है परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, कि तू परमेश्वर की मुख्य आज्ञा को समझ गया है। अब मैं आगे की बात जो शुरू करना चाहूँगी वो यहाँ से है कि यहूदी लोग खुद को धर्मी समझते थे। वो बहुत ही ध्यानपूर्वक यहूदियों के कानून को मानते थे। जो कुछ भी उसमें लिखा जाता था उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक मानते थे। वो क्या था? जैसे कि निर्गमन 20 में लिखा हुआ है पूरा, यीशु मसीह की 10 आज्ञाओं को हम पाते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा होती थी और उसको वो पूरी तरीके से मानते थे। वो होम बलिया और बलिया भी चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे। तो यहूदी लोगों को यह मानना था कि जो 10 आज्ञाओं को मानते हैं और होम बलियों और बलियों को चढ़ाते हैं, वो क्या है? परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति हैं। इसीलिए यीशु मसीह इन 10 आज्ञाओं से बढ़कर 2 मुख्य आज्ञाओं को बताते हैं और पुराने नियम से जोड़ते हुए समझाते हैं, ताकि उनकी समझ में जो भी पट्टी अगर बंधी हुई है तो वो खुल जाए और वो समझ पाए कि अब जो है परमेश्वर को सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से प्रेम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम करना अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ मरकुस 12:30 में यही बताया है यीशु मसीह ने, यही पूरी बाइबल का सारांश है। ये होम बलियों और बलियों से बढ़कर है। परमेश्वर इस तरीके से हमसे प्रेम चाहता है कि पुराने नियम में बलि दी जाती थी, लेकिन अब उस बलियों की ज़रूरत नहीं है। अब परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है। तो यहूदी लोग व्यवस्था विवरण 6:4-5 के बारे में, जैसे मैंने बताया, उसको मानते थे अच्छे से सारी बातों को। लेकिन यीशु मसीह ने उसमें एक और बात जोड़ दी है कि अपने परमेश्वर को बुद्धि के साथ भी प्रेम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें से एक ही बात को चुन सकते हैं, या तो हम मन चुन लें, या तो बुद्धि चुन लें, या फिर प्राण चुन लें। वो चारों ही बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, कि हमें 4 चीज़ों से यीशु मसीह को प्रेम करना है, बुद्धि से भी, शरीर से भी, प्राण से भी, शक्ति से भी, और अपने पड़ोसी से अपने समान भी प्रेम करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और ये मेरी शिक्षा नहीं है, ये यीशु मसीह की शिक्षा है, जो कि हम मत्ती 22:40 में पाते हैं। उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, ये 2 आज्ञा व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता का आधार है। तो पूरी बाइबल का ये आधार है। सारी बाइबल को अगर आप नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन ये 2 आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो यानी कि आपने पूरी व्यवस्था का पालन आपने कर दिया। लेकिन आप ये 2 आज्ञाओं को ही नहीं मान रहे, लेकिन आप बाकी पूरी बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में आप व्यवस्था को पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि परमेश्वर को इन 4 चीज़ों से प्रेम करना है। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम चाहता है, इस वचन में, जो कि मैंने पहले बताया, 4 बार दोहराया गया है। क्या? सारे वर्ड। तो यानी कि ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है और हमें परमेश्वर को इतना प्रेम करना है, खुद से भी ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि परमेश्वर को 4 चीज़ों से प्रेम करना है, मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से। तो वो हमारा जीवन चाहता है, वो हमारा हृदय चाहता है, हमारा दिमाग, प्राण, शक्ति, सभी चीज़ों से वो चाहता है कि हम उन्हें इस तरीके से प्रेम करें। वो जानवरों को नहीं चाहता। पुराने नियम में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारा हृदय को चाहता है। फिर हम रोमियो 12:1 में पाते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे अपने आप को चढ़ाएं? जीवित,
यानी कि मरे हुए नहीं, जीवित। जब पशु बलि चढ़ाई जाती थी तो वो जीवित चढ़ाई जाती थी, मरा हुआ कोई भी पशु नहीं चढ़ाया जाता था। कोई भी भेड़ बकरा अगर हम चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, उसको जीवित चढ़ाना होता था, मरा हुआ नहीं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के हाथों में चढ़ाना है। तो मतलब हमें मरने की ज़रूरत नहीं है, जीवित कैसे चढ़ाना है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। और पवित्र और भावता हुआ, पवित्र कैसे चाहते हैं परमेश्वर, हमारी सोच में, हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारे देखने में, हमारे उठने बैठने में, हर एक चीज़ में। आजकल सोशल मीडिया है, इतनी चीज़ें, उन चीज़ों में भी परमेश्वर हमारे से पवित्रता चाहता है। मतलब वो उस गुप्त स्थानों पे जहाँ कोई भी हमें नहीं देख रहा, उस चीज़ों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पवित्र कर चढ़ाएं। फिर भावता हुआ और जीवित कैसे हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। रोमियो 12 का अगर हम पूरा आगे को पढ़ेंगे, 12 से लेकर नीचे तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि रोने वालों के साथ रो, हंसने वालों के साथ हंसो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। मतलब कि एक सा मन रखो। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, हम भी जिंदा हैं। ये नहीं है कि हम एक कोने में सिमटे हुए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यदि कोई दुखी है, परेशान है, तो हमने उसे 2 तसल्ली के वर्ड बोल दिए, या उसकी दुख में उसके साथ थोड़ा उसे साहस दे दिया, एनकरेज कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। तो यानी कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित और भावता हुआ चढ़ा रहे हैं। ठीक है, हंसने वालों के साथ हम हंसने लगे, आनंद करने वालों के साथ आनंद करने लगे। यदि कोई दुखी है, परेशान है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करने लगे। ठीक है, उसको कुछ परमेश्वर के वचन बता दिए, उसके सामने बैठ कर के तसल्ली दे दी कि चिंता मत करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यानी कि हमने क्या है, अपना जीवन पवित्र जीवता हुआ, भावता हुआ परमेश्वर को चढ़ा दिया। यही जो है परमेश्वर हमसे चाहता है, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने जीवन को चढ़ाएं। यह कहना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम करना बहुत ही मुश्किल है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कैसे परमेश्वर को ये दिखा सकते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो वो उसके लिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन आज्ञा को नहीं मानते, तो हम परमेश्वर से प्रेम को नहीं करते। लेकिन हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो डेफिनेटली हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो कि हम पाते हैं यूहन्ना 14:15 में। इसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, यदि नहीं करते तो नहीं मानेंगे। 21 में हम पाते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यानी कि जिसके पास आज्ञा है, आज्ञा कहाँ से मिलेंगी? यीशु मसीह की बाइबल में है। जो हमारे पास बाइबल है, हम उन्हें मानते हैं, तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा। यीशु मसीह और पिता दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यदि हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्रेम और पिता का प्रेम हमारे जीवन में आने लग जाता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को प्रकट करेंगे। तो यानी कि यीशु मसीह एक्चुअल में कैसा है, वो अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे। वास्तव में वो कैसा प्रेमी है, कैसा परमेश्वर है, कैसा दयालु है, कैसा करुणामय है, कैसे विलम्ब से क्रोध करने वाला है, सारी बातों को हम देख पाएंगे कि वास्तव में वो है कैसे। 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। तो क्या लिखा है? यदि यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, यदि सच में कोई यीशु मसीह को प्रेम करता है तो डेफिनेटली वो यीशु मसीह के वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह में पिता, पिता में यीशु मसीह। तो जब हम यीशु मसीह को प्रेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम परमेश्वर को, पिता को प्रेम कर रहे हैं, तो पिता हमसे प्रेम करेगा जब हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं। तो और यीशु मसीह और पिता हमारे साथ आएंगे। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सहायता भेजेगा, काउंसलर परमेश्वर हमें भेजेगा। तो यहाँ आगे मैं कहना चाहूँगी कि हमारी आज्ञाकारिता फरीसी और व्यवस्थापकों जैसी नहीं होनी चाहिए। फरीसी और व्यवस्थापक वाली
आज्ञाकारिता कैसी होती है कि वो आज्ञा मानते तो थे लेकिन यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते थे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम कितने धार्मिक हैं, इस तरीके से वो यीशु मसीह को प्रेम करते थे। इस तरीके से उनकी आज्ञाओं को मानते थे दिखावे के लिए। वास्तव में वो ना तो प्रेम करते थे ना ही आज्ञाओं को मानते थे। अब मैं पढ़ना चाहूंगी मत्ती 5:20। इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना कर पाओगे। तो हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिक ठहरते हैं, तो हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। फिर यीशु मसीह ने दूसरी आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना है कि जैसे वो व्यक्ति वो नहीं है, जैसे हम खुद ही हैं। हमें उस व्यक्ति को अपनी जगह रखना है कि अगर वो कुछ परेशानी में, दिक्कत में है, तो हमें ये सोचना है कि वो मैं ही हूँ। परमेश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर से हम कहेंगे कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमने प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया और हम चर्च में चले गए। बहुत आसान है परमेश्वर को प्रेम करना, लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। यही डिफ़िकल्ट टास्क हमें यीशु मसीह ने दिया है कि कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही हम परमेश्वर को वास्तव में प्रेम करते हैं, जिसमें हम आगे के वचनों से बिल्कुल हमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं या नहीं। फिर जैसे कि मैंने मत्ती 22:40 का बताया था, तो उसमें लिखा है कि ये 2 आज्ञा ही सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यदि हम ये 2 आज्ञाओं को मान लेते तो समझ लो हमने पूरी व्यवस्था को मान लिया, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान लिया। क्योंकि पुराने नियम में 10 आज्ञा थी, लेकिन अब 10 आज्ञा नहीं है, सिर्फ 2 आज्ञा है। लेकिन ये 2 आज्ञा ही हम मानने में हमें जिंदगी लग जाएगी, या हम लाइफ में चाहे हमें 50 साल भी हो जाएंगे मसीह के साथ साथ रहते हुए, तभी भी हम उसमें से कुछ बातें सीख रहे होंगे। यीशु मसीह को प्रेम करने में कुछ नई बातें को सीख रहे होंगे। अब आगे जो मैं पढ़ना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट वचन, वो है रोमियो 13:8-10। इसमें लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी करी है। तो यदि हमने किसी का कर्जा लिया है तो हम उसके कर्जदार हो गए। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, पौलुस के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है बाइबल में कि यदि हमें सिर्फ कर्जदार अगर किसी का होना है तो प्रेम में, मतलब हमने सिर्फ प्रेम दिया है और प्रेम ही लिया है, इसको छोड़कर हम किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना हो। यदि हम एक दूसरे को प्रेम रखते हैं तो हम पूरी व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे 10 आज्ञाओं की ये बातें मैंने बोली है कि उसमें लिखा है व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। इनके अलावा और भी कोई आज्ञा हो तो, उसकी बहुत लंबी लिस्ट हो तो भी हम सारी बातों का सारांश इसमें पाते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि हमने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर लिया तो हमने कर लिया। यदि पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे तो हम परमेश्वर को प्रेम भी नहीं कर रहे, जो कि 10 में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यदि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम डेफिनेटली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसकी बुराई करें, वहाँ बुराई आएगी नहीं। इसी को वचन को क्लियर करते हुए एक और वचन है गलातियों 5:14। इसमें लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर रहे हैं तो सारी व्यवस्था इसी बात में पूरी हो गई। यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, यदि हमें अपने पड़ोसी को प्रेम रखना है तो अब हमारा पड़ोसी है कौन? उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 10:30 से लेकर 35 तक। इसमें लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चला गया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया।
याजक गया लेकिन उस व्यक्ति को देखा जो व्यक्ति अधमरा है, उससे कतरा कर चला गया। दूसरा व्यक्ति आता है इसी रीति से, एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। 2 व्यक्ति आए, वो भी कतरा कर चले गए। तीसरा आया, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल करनी। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। अब आप बताइए कि इसमें से अपना पड़ोसी कौन है? किसने अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करा है? तो हमारा जवाब होगा लास्ट वाला, ठीक है। लेवी आया, वो भी चला गया कतरा कर। याजक आया, वो भी चला गया, लेकिन सामरी आया, उसने तरस खाया। तो यानी कि उसने उसके घाव का ऐसे देखा जैसे उसके नहीं है, वो हमारे ही हैं। उसने सामरी ने ऐसे देखा कि उसके ने जो भी दुख परेशानी उसका देखा, उसने देखकर सोचा कि उसकी जगह मैं हूँ, अपने आप को रखकर उसने उसकी अच्छे से सेवा टहल करी। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से अपने पड़ोसी को प्रेम रखना है। और हमारा पड़ोसी वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारे सामने उस दुख भरी अवस्था में आया, जो भी वो उस समय परेशानी में होगा, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारे पास आता है अपनी परेशानी लेकर। यदि हम उसकी बातों को सुनकर उसकी हेल्प करते हैं, तो हम उस समय उसकी हेल्प करते हैं, तो हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं। यदि हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो हम अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया था, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। यदि हमने किसी एक के साथ भी ऐसा करा है तो हमने यीशु मसीह के साथ करा है। यदि एक के साथ नहीं करा तो यीशु मसीह के साथ नहीं करा। तो यीशु मसीह इतना प्रेम मतलब चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से इस प्रकार से प्रेम करें। जब हम ऐसा प्रेम करने लग जाते हैं तब हम परमेश्वर को प्रेम करने लग जाते हैं। और ये आत्मा के फलों में से सबसे पहले नंबर पे है प्रेम। अब यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कहना चाहते कि हाँ भाई ये दोनों प्रेम जो है, पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, दोनों अलग अलग नहीं जाते कि परमेश्वर से प्रेम कर लिया पड़ोसी से नहीं करा, या पड़ोसी से कर लिया परमेश्वर से नहीं करा। ये दोनों साथ में ही चलते हैं। फिर यीशु मसीह यूहन्ना 13:34 में कहते हैं, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें एक दूसरे से ऐसे प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करा, हम पर विश्वास करा, हम पे दया करी, हम पे करुणा करा, हम पे विश्वास रखा, हम पे भलाई करी, हमारे लिए संयम रखा जब हमने गलतियां करी। तो हमें भी यीशु मसीह से इसी प्रकार से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से भी इसी प्रकार से प्रेम को यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। वास्तव में परमेश्वर को प्रेम नहीं रखते, यदि हम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर को भी प्रेम नहीं रखते। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अपने भाई से नफरत करता है, तो वह झूठा है, जो कि यूहन्ना 4:20 में पाते हैं। जिसे उसने देखा है, जिस भाई को उसने देखा है, जब वो उससे प्रेम नहीं रख पाता तो उस व्यक्ति से कैसे, उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा जिसने उसे देखा ही नहीं। विपरीत करते हैं, मतलब परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना भूल जाते हैं, जिसे परोपकारी प्रेम कहा जाता है और जो अंत तक नहीं रहता। ठीक है, सच्चा जो प्रेम होता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। कि इसमें लिखा है 1 यूहन्ना 4:7 में कि हे प्रियो आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। सभी प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। ठीक है, रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो पवित्र आत्मा का ही ये दान है जो आत्मा के फलों में हम पाते हैं। तो ये प्रेम जो करना है अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने भाई से अपने समान, तो ये कहाँ से आया है? पवित्र आत्मा का दान है। यदि हम प्रेम नहीं कर पा रहे तो यानी कि पवित्र आत्मा ही नहीं है हमारे जीवन में। हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा होगी तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारे मनों में इस तरीके से कार्य करेगा कि हम ऑटोमेटिकली एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएंगे।
तो जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, हमें परमेश्वर का प्रेम फ्लो होने लग जाता है। हम एक पाइप की तरह हैं, ठीक है। और यीशु मसीह एक प्रेम के सागर के समान है, जो हम पाइप के समान है उसमें फ्लो होता है। यदि उसके अंदर ब्लॉक लग गया तो उसमें से परमेश्वर का प्रेम फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें से ब्लॉक हट जाता है तो इजीली जो है परमेश्वर का प्रेम उसके द्वारा एक दूसरे में जाता है। ये हमारी से होता है, जो ये पवित्र आत्मा का एक दान है। पवित्र आत्मा के फलों में से एक है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। यदि परमेश्वर का पूरी तरीके से प्रेम हमारे जीवन में फ्लो नहीं होता, तो यानी कि यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में फ्लो नहीं हो रहा है, बहता नहीं है, तो हमारे जीवनों के द्वारा एक दूसरे के जीवन तक प्रेम नहीं पहुंच सकता। तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर हम एक दूसरे को प्रेम करने पाए, अपने पड़ोसी से अपने समान, और ताकि हम आपको भी पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से प्रेम करने पाएं। इन वचनों के हिसाब से हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं वास्तव में या नहीं करते। यदि नहीं करते तो इन वचनों के अनुसार हम परमेश्वर को, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम चाहते हैं वैसे हम प्रेम करें। सभी को जय मसीह के स्वचन से पढ़े सुने जाने से बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की।